हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले इसमें कुछ मिस्टेक्स थी लास्ट टाइम, तो इसको मैंने अगेन ट्राई किया है। मैं इसको अगेन ट्राई करता हूँ उसी कैलकुलेटर पे। इसमें कुछ पार्ट्स जो लिंक्ड हैं फंक्शन जनरेशन के साथ, तो पहले हम फंक्शन इसका जनरेट करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं कि इसकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड की जा सकती हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम अगर इसका ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करें, सो हमारे पास x की वैल्यूज़ है 132, 60, 91, इसके बाद 121, 152, 182, 213, 244, 274, 305 एंड 335। उसके बाद y वैल्यूज़ कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास है 8.67, बाकी यही है 8.22, 7.33, उसके बाद 6.18 है, 5.15 एंड सो ऑन। ये सारी वही वैल्यूज़ है। सो साइन फंक्शन हमने इसका कैलकुलेट करना है। तो ये ABC की वैल्यूज़ आई हैं यहाँ पे, इनको ज़रा देखते हैं। सो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो बनता है y इज इक्वल टू 2.12 साइन ऑफ b इज 0.016 x और प्लस c की वैल्यू है 1.83 प्लस d की वैल्यू है 6.57। स्टेट द साइनोसॉइडल रिग्रेशन हमने बता दिया। डिटरमिन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़। सो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ इसमें क्या क्या आती हैं हमारे पास, ये डी और ए की वैल्यूज़ हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 2.12, डी की वैल्यू है 6.57। तो मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों को प्लस करना होगा, 6.57 प्लस 2.12, तो ये हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6.57 प्लस 2.12, ये आ जाती है 8.69। उसके बाद इसकी मिनिमम वैल्यू दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 4.45 मिनिमम वैल्यू। डिटरमाइन द मीडियन सनराइज तो सिंपली जो डी की वैल्यू है वही है 6.57 एवरेज जो उसका टाइम है। स्टेट द एम्पलीट्यूड, सो एम्पलीट्यूड जो ए की वैल्यू इसमें आ रही है वो एम्पलीट्यूड है, दैट इज 2.12। डिटरमाइन द पीरियड, सो पीरियड फाइंड करने के लिए हमारे पास जो बी की वैल्यू है 0.016 हम उसको यूज़ करेंगे। सो पीरियड is equal to 2 pi divided by b, so 2 pi divided by b is 0.016, so 2 pi divided by 0.016 ये आ जाता है 392.7। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है, उसने पूछा है ना डिड यू गेट द आंसर यू आर एक्सपेक्टिंग। प्रॉब्लम इसमें ये है कि हमारा जो 1 ईयर होता है वो 365 डेज़ का होता है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट आंसर आ रहा है, 393 डेज़ आ रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल है, इसलिए ये हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन आंसर है। हाँ, क्यों इस तरह से है, क्योंकि हम इंटरपोलेशन कर रहे हैं, उसमें समटाइम इस तरह की आंसर्स बन जाते होते हैं। What time will the sun rise on June 12th? So x की वैल्यू हमने इसमें x की वैल्यू 163 पुट करनी है और हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग y फाइंड करना है। तो 2 इसमें y x की जस्ट वैल्यू इसमें प्लग इन करनी है, 2.12 साइन ऑफ 0.016 इंटू 163 प्लस 1.83
प्लस 6.57, तो ये आ जाता है 6.73। सो 6.73, इसको टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 6 मिनट्स हैं, सॉरी 6 आवर्स हैं, 6 आवर्स। और दूसरे को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, 0.73 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो 0.73 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो ये बन जाता है 44 मिनट्स पे। इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे 44, तो टाइम जो है सनराइज का वो होगा 6:44 AM। On which day will the sun rise at 8:30? So y की वैल्यू हमने 8.5 लेनी है, क्योंकि 30 हाफ एन आवर होता है, तो 8.5, और कॉरस्पॉन्डिंग हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें अब हमें ग्राफ पे जाना पड़ेगा, मैं जियोजेब्रा इसमें यूज़ करूँगा। तो y की वैल्यू हमने एक फंक्शन लेना है, जो फंक्शन है हमारे पास, और दूसरी y की वैल्यू हमने 8.5 लेनी है। दूसरा फंक्शन हमारे पास है 2.12 साइन ऑफ 0.016x प्लस c हमारे पास है 1.83 प्लस d की वैल्यू है 6.57। y is equal to 2.12 sine of 0.016x plus 1.83 प्लस d की वैल्यू 6.57। तो ये हमारे पास है ग्राफ। हमने इन दोनों का मीटिंग पॉइंट देखना है, कहाँ पे ये मीट करते हैं इनिशियली फर्स्ट टाइम। ये इनका मीट पॉइंट है 8.5, और x की वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग है 10.46। तो इसको 10.46, बेसिकली x की वैल्यू यहाँ पे 10.46, तो ये बेसिकली बनता है 10th मंथ अक्टूबर का महीना बनता है इसमें। नो सॉरी, नवंबर बनेगा आफ्टर 10 पॉइंट समथिंग है, तो नवंबर बनेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लास्ट टाइम इनपुट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने इसका थोड़ा सा सोल्यूशन निकाला है। सबसे पहले हम इसका कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन फाइंड करते हैं। सो लिस्ट, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y वैल्यूज़ हैं, सो 0 - 18 कर लेते हैं। 0 - 18, नेक्स्ट वैल्यू 0 - 11, 0 11 18 20 19 14
7, 0 minus 8, 0 minus 17. Sine regression. Okay. सो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास फंक्शन आ जाता है y इज इक्वल टू ए की वैल्यू 20, तो 20.6 साइन ऑफ b की वैल्यू 0.5 2x माइनस c की वैल्यू 2.16 और d की वैल्यू 1.21. So determine the length of the period to the nearest. So period की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इसमें. Period is equal to 2 pi over b. So 2 pi over b की वैल्यू 0.52 है. 2 pi divided by 0.52, तो ये आ जाता है 12.08. 12.1 इसको कर सकते हैं हम. अप्रॉक्सीमेटली वही है कि 12 मंथ्स में इसका पीरियड कंप्लीट होगा. उसके बाद एक्सप्लेन व्हाट द वैल्यू ऑफ डी रिप्रेजेंट्स इन दिस सिचुएशन. एवरेज वैल्यू, मीडियन वैल्यू. सो मीडियन टेम्परेचर कितना होगा इज इक्वल टू 1.21. उसके बाद व्हाट द वैल्यू ऑफ ए रिप्रेजेंट्स इन दिस सिचुएशन. तो किसी भी सिचुएशन में मैक्सिमम कितना हो सकता है एम्पलीट्यूड इसमें उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 20.6. सो मैक्सिमम कितना टेम्परेचर हो सकता है ओवरऑल ईयर में, वो जो है वो एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है. द सीजन इज द पार्ट, द ग्रोइंग सीजन इज द पार्ट ऑफ द ईयर इन विच द एवरेज टेम्परेचर रिमेन्स अबव 5 डिग्रीज. व्हाट इज द ग्रोइंग सीजन इन बी. सो बेसिकली इसमें हमने y की वैल्यू 5 रखनी है और दूसरा y हमारे फंक्शन होगा और हमने देखना है कि वो कौन सा पोर्शन है. फॉर एग्जांपल ग्राफ इस तरह करके होगा तो हमने देखना है कि वो कहाँ से कहाँ तक ग्राफ अबव दिस लाइन रहता है. तो फिर हमने उसको देखना है उसकी x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आती हैं. वो सीज़न हमारा ग्रोइंग सीज़न कहलाएगा. वो महीने जो होंगे वो ग्रोइंग सीज़न कहलाएंगे. सो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. एक y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा. y इज इक्वल टू 5 और दूसरा फंक्शन हमें चेंज करना होगा. y is equal to 20.6 sine of 0.52x minus 2.1716 और प्लस 1.21. इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है. y is equal to 5 and y is equal to this function. So इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है. So approximately 4.51 से लेके 4.51 से लेके इसका ग्राफ अबव रहता है 9.84 तक. 4.51 x की फर्स्ट वैल्यू है 4.51 और दूसरी वैल्यू है 9.84. सो बेसिकली अप्रैल टू अक्टूबर 4 मंथ से लेके 10th मंथ तक जो सीज़न है वो
ग्रोइंग सीजन होगा। इफ द एवरेज daily temperature rose by 2 degrees, what would be effect on the sinusoidal function? So बेसिकली अगर डेली का जो टेम्परेचर है ओवरऑल अगर हम उसको इंक्रीज कर देते हैं 2 डिग्री से, तो वो किसको चेंज करेगा? उसकी मिडिल लाइन को चेंज करेगा। इट वुड इफेक्ट इट्स मिड लाइन एंड obviously it would change its growing season। ग्रोइंग सीजन कैसे इफेक्ट होगा मैं अभी ग्राफ में आपको बता देता हूँ। हमने इसका मिडिल लाइन जो है वो टू से चेंज करनी है। मीन बेसिकली जो मिडिल लाइन की डी की वैल्यू उसको मैं उसमें +2 करता हूँ, तो देखते हैं कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ में क्या चेंजिंग आती है। सो ये हमारे पास मिडिल लाइन इससे पहले है 1.21, तो इसको हम 3.21 करते हैं, देखते हैं कि ग्रोइंग सीजन में क्या चेंजिंग आती है। तो ये देखें जो ग्रोइंग सीजन है वो एंड हो रहा है जाके 10.3 पे, या आप ये कर लें 10 पॉइंट, ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है कॉरस्पॉन्डिंग 10.0, मतलब 10th मंथ से ऊपर चला गया। और स्टार्टिंग जो ग्रोइंग सीजन है उसको अगर हम देखते हैं, स्टार्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन वाई की वैल्यू अगर हम वही रख रहे हैं जैसे, तो स्टार्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन वो कौन से मंथ में हो रहा है? ये सो स्टार्ट आपका उसी तरह से स्टार्ट भी थोड़ा अर्ली हो गया। पहले जो आपका स्टार्टिंग थी वो 4.5 मिड ऑफ अप्रैल हो रही थी, सॉरी हाँ मिड ऑफ अप्रैल हो रही थी, अभी आपकी कहाँ पे चली गई है? फर्स्ट 10 डेज ऑफ द अप्रैल हो गई है। तो ग्रोइंग सीजन भी आपका अकॉर्डिंगली चेंज हो गया। नवंबर भी चला गया उधर एंड, और जो स्टार्टिंग है वो अप्रैल के स्टार्ट में हो चुकी है। यहाँ पे हमने इसमें साइनोसॉइडल फंक्शन और ग्राफ हमें गिवन है, तो हमने उसके थ्रू क्या क्या फाइंड करना है। स्टेट द साइनोसॉइडल रिग्रेशन वेयर y रिप्रेजेंट्स इफ नेसेसरी। अच्छा, हमने इसमें a और d की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम को यूज करते हुए d फाइंड करते हैं, तो d क्या बनता है इसमें? मैक्सिमम प्लस मिनिमम। सो मैक्सिमम वैल्यू इसमें y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 6.60 है, और इसमें मिनिमम वैल्यू जो y की है वो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे एक ही है 1.50 डिवाइडेड बाई 2। तो d यहाँ से क्या आ जाता है? 6.6 प्लस 1.5 8.1। उसके बाद a की वैल्यू 6.60 माइनस 1.50 डिवाइडेड बाई 2। सो इसको मैंने डिवाइडेड बाई 2 नहीं किया, 6.6 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, ये 4.05, और 6.6 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाता है 2.55। ये एम्पलीट्यूड है और ये मिडिल लाइन है। सो मिडिल लाइन और एम्पलीट्यूड मिल जाए तो फिर पीरियड फाइंड करना इजी हो जाता है। सो ठीक है, ये हमने इसमें जस्ट ए और डी की वैल्यूज फाइंड करनी थी। अच्छा हाँ, बी भी फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें पीरियड चाहिए होगा। सो मिडिल लाइन इसकी 4.05 है
तो 4.05 अप्रॉक्सीमेटली ये पॉइंट बन रहा है। तो इस पॉइंट को हम अगर एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास ये यहाँ से जो लाइन पास कर रही है ये मिडल लाइन है। इस मिडल लाइन में x की कितनी वैल्यूज़ कवर हो रही हैं वन लूप को कंप्लीट करने के लिए। वन लूप को कंप्लीट करने के लिए x की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक ये वन लूप इसका कंप्लीट हुआ है। इसमें x की वैल्यूज़ कितनी चेंज हुई हैं, पीरियड यही होगा। तो हम मैक्सिमम माइनस मिनिमम इसमें x की जो लीस्ट मैक्सिमम वैल्यू है वो 16.90 है और जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 4.30 है। इनको सब्ट्रैक्ट करें तो पीरियड मिल जाता है 16.9 माइनस 4.3, तो ये आ जाता है 12.6। सो पीरियड मिल गया। तो अब बी की वैल्यू, पीरियड क्या होता है, पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई ओवर बी। तो यहाँ से बी की वैल्यू 2 पाई डिवाइडेड बाई पीरियड की वैल्यू, सो 2 पाई डिवाइडेड बाई 12.6, तो ये आ जाता है 0.49। तो बी की वैल्यू 0.5 इसको कर सकते हैं या 0.499। Acha. Lee must start her solo swim at filing tide of 5 meters in height. Determine the fewest number of hours after midnight when she. So हमने इसमें y की वैल्यू 5 लेनी है और कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेसिकली हमें इस ग्राफ को दूसरी तरह से ड्रॉ करना होगा और फिर हमने उसमें x की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड करनी होगी। सो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, y इज इक्वल टू 2.55 साइन ऑफ पॉइंट, इसको 5 कर लेते हैं, x माइनस 2.14 और d की वैल्यू 4.05। एक y की वैल्यू इस तरह से 5 है और दूसरी हमने y की वैल्यू चेंज करनी है। सो y इज इक्वल टू 2.55 साइन और 0.5x माइनस 2.14 प्लस 4.05। इन दोनों के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन देखने हमने, ये ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हम देखना है फर्स्ट एक्स की वैल्यू क्या होगी कि जब वो उसकी 5 मीटर्स हाइट होगी। तो ये फर्स्ट एक्स की वैल्यू है जो कि 5.04। सो एक्स की वैल्यू तो बेसिकली टाइम कितना बनेगा 5 आवर्स, नियरेस्ट 100th ऑफ एन आवर तो 5.04, बस ठीक है, यही हमने आंसर करना था। आफ्टर द मिडनाइट a fairy wheel has a radius of this center is distant, so इसको अब हमने ड्रॉ करना था। आई थिंक ये मैंने सॉल्व कर दिया था, इसका आपने पूछा है या नहीं पूछा, सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमने इसको पहले साइनोसॉइडल फंक्शन फाइंड करना है और फिर x की वैल्यू 36 लेके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लिस्ट 0, 12, 24, 48, 72, बाकी वैल्यूज नहीं चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग y वैल्यूज 2, 10, 18, 2, 18। कैलकुलेट साइन, सो
इसमें हमारे पास फंक्शन आ गया इसका y इज इक्वल टू 8 साइन ऑफ b की वैल्यू 0.133 x माइनस 1.6 c की वैल्यू प्लस d की वैल्यू 10 फॉर x इज इक्वल टू 36 हमने y फाइंड करना है। सो ये आ जाता है 8 साइन ऑफ 0.13 x की वैल्यू 36 माइनस 1.6 प्लस 10। सो y की वैल्यू आ जाती है 10.4 मीटर्स। नेक्स्ट ये वर्कशीट इसकी तरफ आते हैं। सो वर्कशीट में हमारे पास फंक्शन गिवन है साइन का, जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले देखें एच फंक्शन हमारे पास जो गिवन है ये इसकी मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसमें जो ये है ये बेसिकली इसकी मिडिल लाइन है, तो इसके ऊपर ऐसे मूव करता है फिर नीचे जाता है फिर ऊपर। तो जो इसका एम्पलीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो बेसिकली एम्पलीट्यूड है, और वो इसके केस में क्या है, वो इसके केस में रेडियस है। तो रेडियस इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन, और एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन क्या है 75 मीटर्स। हाउ हाई इज द बॉटम ऑफ द फेरी व्हील फ्रॉम द ग्राउंड। तो देखें ये रेडियस इसका जो है वो 75 है, मतलब ये लेंथ इसकी 75 है। मिडल लाइन इसकी कितनी है, मिडल लाइन इसकी 76 है। तो ग्राउंड से फिर हाइट कितनी बनती है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज इक्वल टू 76 माइनस 75 इज इक्वल टू 1 मीटर्स। इसका मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें इसका जो रेडियस है, रेडियस इसका है 175 मीटर्स, और जो ये मिडल लाइन है ये ग्राउंड से 76 मीटर्स पे लाइक कर रही है। ये इसकी लेंथ होगी 75 और ये 76, तो ग्राउंड से फिर कितना डिस्टेंस हो गया 76 माइनस 75 1 मीटर्स। विदाउट यूजिंग द ग्राफ व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द फेरी व्हील। तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए अब हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास है 75, जो कि एम्पलीट्यूड मैंने आपको पहले बता दिया। डी की वैल्यू हमारे पास 76 है, मिडिल वैल्यू। तो सी केस में हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट इसकी हो जाएगी वो डी प्लस ए, हमने पहले फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है 76 प्लस 75, तो ये आ जाती है 151 मीटर्स। हाउ हाई इज वन कार 22 सेकेंड्स आफ्टर इनटू द राइट। तो अब इसमें हमने अच्छा हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो वन राउंड। अच्छा वन राउंड का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे पीरियड फाइंड करना है। सो पीरियड फाइंड करने के लिए हमारे पास बी की वैल्यू, सो बी की वैल्यू इसमें हमारे पास है 0.068 2 पाई डिवाइडेड बाई 0.068। सो ये है 2 पाई डिवाइड बाई 0.068, आ जाता है 92.4 92.3998, इसको 92.4 कर सकते हैं हम। ई पार्ट है हाउ हाई इज वन कार 22 सेकेंड्स इनटू द राइट। तो इसमें अब हमारे पास क्या है, टी की वैल्यू गिवन है ई पार्ट में, टी इज इक्वल टू 22, और हमने हाइट फाइंड करनी है तो फंक्शन में टी की वैल्यू पुट कर लेनी है 75 साइन ऑफ 0.068 इंटू 22 माइनस 1.56, और ये 1.56 प्लस 76, तो ये आ जाता है 75.9 मीटर्स। वेट, इनका आंसर डिफरेंट आ रहा है, कैलकुलेशन चेक कर लो। 0.06 टी
ओप्स ओप्स अच्छा 75 sine of 0.068 into 22 minus 1.56 plus 76 is 71.2 meters. When is the car on the ferry wheel at 100 meters for the first time? So इसमें अब हमें फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा और उसमें साथ y की वैल्यू 100 मीटर्स लेनी होगी. So y is equal to 100 और दूसरा फंक्शन y is equal to 75 sine of 0.068 x minus 1.56 और plus 76. 100 So क्वेश्चन है when is the one for the first time 100 meters पे first time कब होगी. So ये हमारे पास इसका टाइम है 27.55. So F पार्ट में 27.73. F part x is equal to 27.7 when y is equal to 100. फिर उसने पूछा है कि कितनी ड्यूरेशन के लिए अबव 100 मीटर्स रहती है. तो ये फर्स्ट वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू जब ये 100 मीटर्स पे दोबारा आती है. सो सेकंड वैल्यू हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड करनी है और दोनों टाइम्स को हम माइनस कर देंगे. तो ये दे सेकंड वैल्यू इसकी आती है जो कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है. तो ये इनकी सेकंड वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आती है 64.36. 64.35. सो x की एक वैल्यू ये है जो हमने फाइंड की हुई है x1 इज इक्वल टू 27.7 और x2 है 64.35. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास टोटल ड्यूरेशन आ जाएगी. सो ड्यूरेशन is equal to 64.35 minus 27.7. ये आती 36.65 seconds. Okay, second question. इसमें हमने मैक्सिमम हाइट इसकी बतानी है. सबसे पहले देखें a की वैल्यू इसमें हमारे पास है 3, d की वैल्यू 2 है. तो मैक्सिमम हाइट इसमें हमारे पास आ जाएगी d प्लस a 3 प्लस 2 which is 5 meters
5 feet, sorry. The time it takes for the horse to return to its original position to near a second. तो ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आने के लिए मतलब एक लूप कंप्लीट करने के लिए कितना, सो बेसिकली पीरियड फाइंड करना है। बी की वैल्यू हमारे पास इस केस में है 2.09, तो पीरियड is equal to 2 pi divided by 2.09, 2 pi 0.09, so ये आ जाता है 3, period is equal to 3 seconds. The average height of the horse is, average height means basically middle line, average height is 2 feet, क्योंकि ये हमारे पास t की वैल्यू ऑलरेडी है। नेक्स्ट, अच्छा अब ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है वर्कशीट में भी और ऊपर अभी हम इसको सॉल्व भी कर चुके हैं। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किया है वो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है, 75 साइन ऑफ 0.0868, ये जो अभी हमने सॉल्व किया है ये सारा एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है, सारे पार्ट्स भी सेम है, सिमिलर है इसमें, सो इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ, क्या इसका एवरेज नंबर का मतलब हमने मिडिल लाइन फाइंड करनी है इसमें, सो मिडिल लाइन इसमें डी की वैल्यू 5 है, d is equal to 5 is the average number. The most attendance implied at is this one and the least. तो हमें a और d की वैल्यूज चाहिए, तो a की वैल्यू इसमें 2 है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें आ जाएगी मैक्सिमम d प्लस a 5 प्लस 2 7, और मिनिमम लीस्ट नंबर ऑफ अटेंडेंस मिनिमम, so 5 minus 2 is equal to 3. What is the period of the function? b की वैल्यू हमारे पास इसमें है 1.05, तो पीरियड is equal to 2 pi divided by 1.05, so 2 pi over 1.05, so ये आ जाता है 5.98 नियरेस्ट मंथ, तो ये 6 मंथ्स आ जाएगा। विदाउट ग्राफिंग, व्हाट इज द मिडिल लाइन? मिडिल लाइन हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में d इज इक्वल टू 5 है। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? a की वैल्यू 7 है। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास d प्लस a 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12। मिनिमम वैल्यू d माइनस a, so d minus a 5 minus 7 is minus 2। पीरियड b की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो पीरियड is equal to आ जाएगा 2 pi over 4 which is pi over 2। Is there a horizontal shift? Yes, there is a horizontal shift, so 4x minus 2, इसको 4 कॉमन लें तो ये बन जाता है x minus 1 over 2, so horizontal shift कितना बनता है 1/2, horizontal shift of 1/2 to right, towards right along x axis, because नेगेटिव 1/2 है तो इसलिए राइट डायरेक्शन में इसका हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में ड्यूरिंग द फर्स्ट 5, अच्छा ये फंक्शन हमारे पास गिवन है, इसमें अब हमें ग्राफ की तरफ जाना पड़ेगा। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है और इसमें कहा गया कि फर्स्ट 5 सेकेंड्स में नंबर ऑफ सेकेंड्स दैट द हाइट ऑफ द बॉल विल बी ओवर 70 इंच, ओवर 70 इंचेस, सो y की वैल्यू हमने 70 लेनी है और दूसरी y की वैल्यू हमने ये फंक्शन लेना है और फिर हमें देखना है कि कितने टाइम के लिए 70 इंचेस से ऊपर रहा है वो, सो y इज इक्वल टू 70, y is equal to 18 sine of 1.37x minus 3.24 plus 60
अच्छा, फर्स्ट 5 सेकंड्स में कितने टाइम के लिए ऊपर रहता है? तो ये फर्स्ट 5 सेकंड्स है। यहाँ पे इसमें ये ग्राफ अबव जिस लाइन जाता है 2.79 2.79 फर्स्ट वैल्यू है, 2.79 सेकंड्स और सेकंड वैल्यू है सेकंड वैल्यू है 4.23। सो ड्यूरेशन इज इक्वल टू बनता है 4.23 माइनस 2.79 1.44 1.44 सेकंड्स के लिए अबव 870 इंचेस उसका रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन द ग्राफ हमने मीडियन लाइन फाइंड करनी है, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, पीरियड फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट फाइंड करना है। सो सबसे पहले मीडियन लाइन इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। सो इसमें मैक्सिमम वैल्यू 5 है, मिनिमम वैल्यू 2 है। सो 5 + 2 डिवाइडेड बाई 2, सो ये आ जाता है 7/2 3.5। उसके बाद एम्पलीट्यूड मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 3/2 1.5। पीरियड, सो पहले मिडिल लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद इसका पीरियड मिल जाएगा। सो मिडिल लाइन इसकी वैल्यू आ गई 3.5 और ये होगी 1.5। सो मिडिल लाइन 3.5 ये है हमारे पास। एक सेकेंड। सो बेसिकली हमने देखना है कि मिडिल लाइन, या हम इसकी पीरियड फाइंड करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यूज़ इसकी देख लें। ये इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है और नेक्स्ट वाली मिनिमम वैल्यू यहाँ पे बनी है। तो दोनों मेथड्स होते हैं, दोनों कि या तो आप मैक्सिमम वैल्यूज़ को पिक कर लें कि वो कहाँ से कहाँ तक मूव की हैं, या फिर मिनिमम वैल्यूज़ को। मिनिमम वैल्यू इसकी 1 से स्टार्ट हुई है और 13 पे जाके स्टॉप हुई है, तो ये हॉरिजॉन्टल कितनी लेंथ बनती है ये इसका पीरियड होगा। सो 13 - 1 इसका 12 पीरियड बनता है। अच्छा, अब उसके बाद है कि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कितना हुआ है। देखें ये जो पॉइंट है इसका बेसिकली जो ये वाला पॉइंट है और मिड लाइन के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करना चाहिए था, लेकिन ये इधर राइट पे मूव कर गया, 4 पॉइंट्स राइट पे, ये 4 पे मिडल लाइन को कट कर रहा है। तो बेसिकली यस 4 पॉइंट्स to the right. Explain what the amplitude represents in this situation. So in this situation, amplitude is basically the maximum change in any hours. So what the y-intercept represents in this situation. So y-intercept is the height of water at midnight. क्यों? क्योंकि जब टाइम ज़ीरो होगा, टाइम ज़ीरो होने का मतलब एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, स्टार्टिंग वहीं से है, मिड नाइट से ही उसकी जो है स्टार्टिंग है आफ्टर मिड नाइट, तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो है का मतलब मिड नाइट एग्जैक्ट है उस वक्त।
तो जब x की वैल्यू 0 है उस वक्त उसकी जो हाइट है वो मिडनाइट को रिप्रेजेंट करेगा। एस्टिमेट द टाइम ऑफ द डे एंड द डेप्थ ऑफ द वाटर इज एग्जैक्टली 3 मीटर्स। एग्जैक्टली 3 मीटर्स। सो हम इसका पहले एग्जैक्टली 3 मीटर्स हम इसका ये ले लेते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और एस्टिमेट करना है हमने। तो हॉरिजॉन्टल लाइन x इक्वल y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, ये तो ये वैल्यू हमारे पास है 3.5। 3.5 मीन्स ऑब्वियसली आफ्टर मिडनाइट इसको ये कर लें 3 at 3:30 AM। यहाँ पे अब हमने फंक्शन रिकॉग्नाइज करना है। सो फंक्शन रिकॉग्नाइज करने से पहले इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू आप देखें, मैक्सिमम वैल्यू 14 है और इसका एम्पलीट्यूड भी 14 आ रहा है। यहाँ से मिडिल लाइन से लेके यहाँ तक जो लेंथ बनती है, बेशक नीचे वाली लेंथ देख लें या ऊपर वाली लेंथ देख लें, तो एम्पलीट्यूड इसका 14 आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट नहीं हो सकता, सेकंड पार्ट इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, सी या डी में से कोई एक करेक्ट होगा। अब देखते हैं कि साथ पीरियड में क्या इफेक्ट हो रहा है। पीरियड में किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, नॉर्मली आपको पता है कि जो ये साइन फंक्शन होता है इसका पीरियड 2 पाई मतलब 360 डिग्री में एक लूप कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पे 360 डिग्री में 2 लूप्स कंप्लीट हो रहे हैं, इसका मतलब इसके पीरियड पे भी इफेक्ट हुआ है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बेसिक साइन थीटा लिखा हुआ है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इसमें सी है, जिसमें पीरियड भी चेंज हुआ है। तो 14 साइन 2 थीटा, जिससे उसका पीरियड जो है वो 180 डिग्री बन जाता है। अब फेरी व्हील हमारे पास गिवन है और यहाँ पे हमने कंपेयर करना है कि ए और डी का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा इन दोनों ग्राफ्स में। सो ए और डी जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था ऊपर एक क्वेश्चन में, ए और डी जो है बेसिकली ए जो है वो उसके रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और डी उसकी ग्राउंड से ऊपर हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हाइट हाइट ऑफ सेंटर, सेंटर ये जो पॉइंट है इसकी हाइट ऑफ सेंटर फ्रॉम ग्राउंड। और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बी रिप्रेजेंट्स वन लूप। बी affects actually completion of one loop. So अब इससे क्या समझ लग रही है कि जो बिगर व्हील है उसका रेडियस ऑब्वियसली दूसरे से ग्रेटर होगा, इसका ए इज ग्रेटर देन इसके, इसका ऑब्वियसली डी भी इससे ग्रेटर होगा। अच्छा, लूप कंप्लीशन जो बी है वो बेसिकली पीरियड को अफेक्ट कर रहा होता है। पीरियड अगर इसका फॉर एग्जांपल जो लूप है, जो पीरियड है वो स्मॉल होगा क्योंकि ये जल्दी लूप कंप्लीट कर लेगा, और जो इसका पीरियड है वो ग्रेटर होगा। तो जो बी की वैल्यू है वो अपोजिट होती है, वो पीरियड के अपोजिट होती है। जिसका पीरियड कम होता है उसका बी वैल्यू ज़्यादा होती है और जिसका पीरियड ज़्यादा होता है उसकी बी वैल्यू कम होती है। तो जो इसका बी वैल्यू होगी, जिसका स्मॉलर व्हील की जो बी वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू द लार्जर व्हील, उसकी जो बी वैल्यू होगी। ये इनके आपस में रिलेशनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी ऑफ डी। अच्छा, यहाँ पे हमने पीरियड बताना है इस फंक्शन का। हमारे पास बी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। सो बी इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 0.02। यहाँ से हमने पीरियड फाइंड करना है तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 0.02। सो 2 पाई 0.02 ये आ जाता है 314। 314 डेज, बस यही बनता है नियरेस्ट डे पे 314। अच्छा, द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर फॉर अगस्त इज दिस, अगस्त फर्स्ट
अच्छा, अब हमने इसमें x की वैल्यू बेसिकली d की वैल्यू 214 पुट करनी है और कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम टेम्परेचर फाइंड करना है। तो 11.5 साइन ऑफ 0.02 इंटू 214 माइनस 1 प्लस 6.2, तो ये 4.6 ये टेम्परेचर। The number of days over the course of a year that the temperature would be over 25 degrees. अब इसमें हमें ग्राफ पे जाना पड़ेगा over 25 degrees. So y is equal to 25 और दूसरा हमें वो फंक्शन लेना होगा y is equal to 25 y is equal to 11.5 11 point sine of 0.02 x minus 1 plus 6.2. So इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? y is equal to 11.5 sine of अच्छा एक सेकेंड ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं 11.5 sine of 0.02 x minus 1 plus 6.2. There would be no day when the temperature is above 25 degree क्योंकि ये इसको इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। एक सेकंड मैं जस्ट चीज़ कंफर्म कर लूँ कि इसमें x की वैल्यू रेडियंस में ही ले रहे हैं। एग्जैक्ट फंक्शन लिया है, कोई चेंजिंग नहीं है। No intersection point, so no point of this. Next question. अच्छा एक सेकंड में इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर लेता हूँ वर्कशीट के आंसर की से। क्वेश्चन नंबर 11 12 यस ठीक है।
बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास। Computers generate a partial graph of the air pressure of pianos. The intercepts shown are these. Given that the pitch which is measured in this is the reciprocal of the period. Is the reciprocal of the period? So correct to nearest. So पहले हमें पीरियड फाइंड करना है इसका और फिर हमें उसका रेसिप्रोकल करना है तो हमें उसकी पिच मिल जाएगी कि उसकी पिच क्या आती है। सो पीरियड इसका ऑब्वियसली यहाँ से ग्राफ अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तक एक लूप कंप्लीट हो रहा है तो पाई ओवर 75 इसका पीरियड क्या है, पाई ओवर 75। उसने कहा इसका रेसिप्रोकल करना है तो 75 ओवर पाई, इसको डेसिमल्स में फाइंड करते हैं तो 23.87 आ जाता है। 23.9 इसको कर सकते हैं। The distance above the ground of a passenger on a circular ferry wheel is given by this equation. The distance of the passenger above the ground of 10 seconds after passing the lowest point. तो 10 seconds after the passing lowest point, so x equals to 10 हमने sorry t is equal to 10 पुट करना है और उसके corresponding height find करनी है। So ये आ जाता है 5 sin of pi by 12 into टाइम की वैल्यू है 10 माइनस 6, तो इसको मैं कर लेता हूँ 4, इसको 4 पाई ओवर 12 और प्लस 6 तो 10.33 मीटर्स ये उसकी हाइट होगी आफ्टर 10 सेकेंड्स। हाइट फंक्शन मॉडल की गिवन है, हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। सो पहले ए और डी की वैल्यूज देखते हैं। ए की वैल्यू 3 है इसमें, डी की वैल्यू इसमें ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 2, तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी 3 plus 2 is equal to 5। The time it takes for the horse to return its original position, तो बेसिकली पीरियड फाइंड करना है। बी की वैल्यू इसमें हमारे पास है 2.09, तो पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 2.09। ये भी क्वेश्चन आई थिंक मैंने पहले किया ऊपर। 2 पाई डिवाइडेड बाई 2.09, तो ये 3 सेकेंड्स एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। एवरेज हाइट ऑफ द, तो एवरेज हाइट 2 फीट, डी की वैल्यू जो हमने लिखी हुई है। Average temperature of the particular town in Alberta can be represented by this function, where T is average temperature, the minimum number of months it takes for the average temperature from 5 degree to 15 degrees. So, okay, 5 डिग्री टू 15 डिग्री तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए। सो बेसिकली जो उसका 5 डिग्री है वो तो उसका स्टार्टिंग टेम्परेचर है, तो हमने इसकी 15 डिग्री तक देखना है कि 15 डिग्री तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा है। सो y इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू दूसरा फंक्शन जो हमारे पास गिवन है, y इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 15.8 साइन ऑफ पाई ओवर 6 पाई ओवर 6, ये कहाँ से कैलकुलेटर
पाई डिवाइडेड बाई 6 और ब्रैकेट इसमें हमारे पास x माइनस 3 प्लस 5 सो एग्जैक्ट फंक्शन हो गया प्लस 5 ओके सो 5 डिग्री से 15 डिग्री तक जाने में कितना टाइम लगा है ये बेसिकली इसका टाइम होगा जो कि है 4.3 तो 4.3 मंथ्स ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है 4.3 नेक्स्ट The graph below shows the height of a particular point on the ferry wheel. Okay, estimate the period for one revolution. One revolution के लिए period कितना होगा estimate करना है हमने. So maximum point के corresponding हम देख लेते हैं या minimum point के corresponding. Minimum point इसका एक ये है और दूसरा minimum point यहाँ पे है 32 पे. तो 0 से 32 तक इसका एक loop complete हुआ है तो period इसका आ जाएगा 32 seconds. How high is the hub or wheel off the ground? तो off the ground find करने के लिए हमें इसकी maximum value बेसिकली यहाँ पे देख लेते हैं इसका y intercept. So y intercept इसका है 1 मीटर 1 मीटर यस. तो इसका जो 1 मीटर अच्छा अगर ए बी डी के थ्रू देखा जाए तो ए और जो डी है वो बेसिकली इसके उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे जो हाइट फ्रॉम ग्राउंड वो इक्वल टू होगा डी माइनस ए. सो मैक्सिमम वैल्यू माइनस द एम्पलीट्यूड सॉरी मीडियन लाइन माइनस द एम्पलीट्यूड. मीडियन लाइन माइनस एम्पलीट्यूड जो है वो इसको. तो अगर हम डी की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो डी की वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू इज 19 और मिनिमम वैल्यू 2 है नहीं मिनिमम वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाय 2 सॉरी प्लस करना है इसको 20/2 तो 20/2 सो मीडियन वैल्यू इज 10 और एम्पलीट्यूड की बात की जाए तो 19 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 18/2 जो कि 9 आ जाता है. तो एम्पलीट्यूड 9 है तो जो हाइट है वो इक्वल टू आ जाएगी 10 माइनस 9 विच इज़ 1 मीटर. और यही मैंने आपको उत्तर भी बताई है कि 1 मीटर इसकी आएगी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द फेरी व्हील. तो रेडियस जो है वो ऑब्वियसली ए की वैल्यू होगी. ए इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द फेरी व्हील. हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था. सो रेडियस ऑफ द फेरी व्हील इज 9 मीटर्स. डिटरमाइन द बी वैल्यू फॉर दिस एसोसिएटेड फंक्शन. तो क्योंकि हमें पीरियड मिला हुआ है पीरियड हमने फर्स्ट पार्ट में किया 32 सेकेंड्स है तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 32 तो b की वैल्यू आ जाएगी तो पाई ओवर 16. On a particular farm, a wind generator produces these electrical power. Voltage can be. So b की वैल्यू अब हमने इसमें फाइंड करनी है. b इसमें पीरियड को इफेक्ट कर रहा है. देखिए इसका वन लूप 0 से लेके 180 तक तो पीरियड इसका है 180 डिग्री. तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 360
ओवर 180। अब मैंने 360 क्यों लिया, क्योंकि एंगल इसका डिग्रीज में अब गिवन है, अब रेडियंस में नहीं गिवन। रेडियंस में होता तो हम 2 पाई लेते, लेकिन अब डिग्रीज में है तो वही 2 पाई जो पीरियड है वो 360 डिग्री बन जाता है। तो 360 ओवर 180 2 आ जाता है, तो बी की वैल्यू 2 आ जाती है इस केस में। ओके, फंक्शन दैट डिस्क्राइब्स दीज रोलर्स। अच्छा, अब इसमें देखें कि इसका एम्पलीट्यूड क्या गिवन है, सॉरी इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखें 0.5, और इसका एम्पलीट्यूड भी क्या बन रहा है, 0.5 बन रहा है। इधर से भी देखें तो 0.5 बन रहा है। तो ए और बी ऑप्शंस तो इनकरेक्ट हो गए। सिमिलरली सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो वो नहीं बन रहा, कोई किसी का भी 0.4 एम्पलीट्यूड नहीं बन रहा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन एक ही है, ये वाला, जिसमें एम्पलीट्यूड वो पूरा हो रहा है। बाकी वैसे ही इनकरेक्ट हो जाने, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एम्पलीट्यूड वहाँ पे हमारा पूरा नहीं हो रहा 0.5 वाला। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। यहाँ पे 2 पैरामीटर्स दैट मस्ट बी डिफरेंट इन दीज 2 थिंग्स। सो 2 पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे, एक तो इसका रेडियस होगा, क्योंकि मस्ट है कि इसका डिफरेंट होगा और इसका डिफरेंट होगा। रेडियस ए को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और दूसरा डी की वैल्यू मस्ट इनमें डिफरेंट होगी। सो ए और डी मस्ट बी डिफरेंट इन दिस केस, these two functions, and that's it.